बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए मूंग मसूर की बहुत ही मज़ेदार सी तड़का दाल की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी आज की। तो आज की रेसिपी आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, क्योंकि आज की दाल बहुत मज़ेदार बनने वाली है कि जो खाएगा ना वो प्लेटें तक चाट जाएगा। इतनी मज़ेदार बनेगी और बहुत ही आसान सी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये हमने मूंग मसूर की दाल ले ली। अच्छा, दोनों चीज़ दालें मैंने बराबर बराबर ली हैं और उसको मैंने आधे घंटे भिगो दिया था। भिगोने से ये होता है कि दाल हमारी बहुत जल्दी से गल जाती है। ठीक है, अब बनाना शुरू करते हैं। तो अब जो है पतीली हमने ले ली थी, उसमें हमने ये जो दाल हमने भिगो के रखी थी हमने ये शामिल कर दी। और इसी के साथ ही अब इसमें पानी भी इसमें इतना डाल देंगे, बस थोड़ा ही पानी डलेगा, क्योंकि दाल हमने भिगोई हुई है। भिगोने से ये होता है कि दाल बहुत अच्छी और जल्दी गल जाती है। ठीक है, तो मैं लाजमी जब भी दाल बनाती हूँ तो लाजमी भिगो देती हूँ थोड़ी देर। तो ये भी हमने इसमें जो है पतीली में दाल डाल दी है, पानी भी बस इतना जो है तकरीबन जो है सही है बिल्कुल। अब इसमें हाफ़ टी स्पून हमने शामिल कर दिया हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम शामिल कर देते हैं पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें भी अभी ऐड करनी है। तो आप मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें ले लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये भी चला गया। अब बस इसको मिला लेते हैं, हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च और अदरक लहसुन। देखिए, और कोई चीज़ हमने इसमें नहीं डाली है। तो बस ये डाल के अच्छा सा हमने चम्मच से मिला लिया। अब एक छोटी साइज़ की प्याज और 7 से 8 हरी मिर्चें हमने छोटी वाली जो तेज़ होती है ना, ये वाली मैंने इसमें डाली है। ठीक है, देखिए उबाल आ गया, ये पकना शुरू हो गई है। अब इसको कवर करके हम जो है ना इसको गलने तक के लिए छोड़ देते हैं। तो बस इसको देखें उबाल आ चुका है ये। अब इसको कवर कर देते हैं हम इसको। तो चलिए चेक कर लेते हैं। जो है ना दाल जो है तकरीबन हमारी बहुत अच्छी सी गल चुकी है और देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुकी है ये। और अब देखें ये, अब इसमें थोड़ा बहुत जो है अभी पानी नज़र आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और दाल मैंने 1 कप मूंग की 1 कप मसूर की इस तरह ली थी, दोनों बराबर बराबर ली थी। ठीक है, अब टमाटर हमने डाल के इसको थोड़ी देर हम टमाटरों के साथ इसको पकाते हैं, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए हमारे। ठीक है, तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर अच्छी सी हम दाल की घुटाई कर लेंगे। तो ये देखिए टमाटर डाल के हमने पका लिया था और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करनी है थोड़ी सी मेहनत हमने करनी है। अब दाल की हमने अच्छी सी घुटाई करनी है, क्योंकि दाल घुटी हुई अच्छी सी ना हो तो दिखने में क्या, खाने में भी नहीं अच्छी लगती, बहुत जो है ना बुरी सी लगती है। पानी अलग, दाल अलग भाग रहा तो चीज़ें अलग। तो हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, बहुत स्मूथ सी हमने इसका जो है ना जो इसकी घुटाई कर लेनी है बहुत अच्छी सी बिल्कुल। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। और ये हम बना रहे हैं आज मूंग मसूर की दाल, बहुत मज़ेदार सी, बहुत सिंपल सी, बहुत ही कम मसालों के साथ। और वही सब मसाले जो हमारे पास किचन में मौजूद होते हैं उसी से हम बना रहे हैं। एक दफ़ा आप लोग ज़रूर इस जो है रेसिपी से दाल बना के देखिएगा, बहुत मज़े की बनती है। तो अब इसमें शामिल कर देंगे हम नमक। नमक अभी तक हमने नहीं डाला था, कि नमक दाल में जब शामिल करें जब दाल अच्छी सी गल जाए, वरना शुरू में शामिल करने से ये होता है कि दाल जो है ना थोड़ा सा गलने में टाइम लेती है। तो दाल गल गई थी, उसके बाद हमने नमक इसमें शामिल करा। ठीक है, अब अच्छी सी हमने घुटाई कर ली है इसकी और बहुत अच्छी सी जो है ना घुट चुकी है हमारी दाल। अब हम तैयार कर लेते हैं इसका तड़का, जो मेन चीज़ दाल का होता है तड़का। ठीक है, उसके लिए हमने थोड़े से लहसुन की जवे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और थोड़ी सी जो है गोल वाली साबुत लाल मिर्च ये हमने लिए। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये जो ये 3 चीज़ें ना, इन 3 चीज़ों का भी इसमें तड़का बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो बस ये हमने डाल दिए और ये हमारी रेडी हो चुकी हैं। तीनों का कलर अच्छा सा आ गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं और देखिए ये मूंग मसूर की तड़का दाल बहुत ही मज़ेदार सी रेडी हो गई। इसको सादे चावलों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, यकीन जाने इतनी मज़ेदार होती है ना कि खाने वाला तो चपाती और चावल तो बहुत दूर की बात कटोरी भर भर के खाएंगे, इतनी मज़े की ये बनती है। और ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया भी इस पर स्प्रिंकल कर देते हैं। देखें जैसे ही दिखने में शक्ल में बहुत खूबसूरत लग रही है, ऐसे ही खाने में भी बेइंतहा लजीज है। एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।